के अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं पीएम मोदी। कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। वॉशिंगटन एयरबेस पहुंचे भारतीयों से पीएम मोदी ने हाथ मिलाया। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए भारतीय मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया है। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल मुलाकात होगी। पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का भी आयोजन किया गया है। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पुर्तगाल के साथ 11 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। अंतरिक्ष नैनो टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करेंगे। लिस्बन में पीएम मोदी ने भारत पुर्तगाल के बीच इंटरनेशनल स्टार्टअप की भी शुरुआत की है। लिस्बन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, पुर्तगाल में भारत के असली राजदूत हैं प्रवासी भारतीय। लिस्बन के राधा कृष्ण मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। अमेरिका पहुंचा जी न्यूज। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की पल पल की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, एक घायल। सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद आतंकियों के जीपीएस स्कूल में छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने स्कूल को घेर लिया है। ऑपरेशन जारी है। स्कूल में 7 ब्लॉक होने के साथ साथ 400 से ज्यादा कमरे भी हैं। सुरक्षा बलों ने कमांडो ऑपरेशन की तैयारी की है। घाटी में तनाव को देखते हुए टेलीकॉम कंपनीज ने 3G और 4G सेवाएं बंद की। इंटरनेट स्पीड को सिर्फ 128 kbps कर दिया है। जम्मू में भी युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने का खुलासा। राजौरी के 2 युवकों का आरोप है, पैसों का लालच देकर दबाव डाला जा रहा है। इन युवाओं का कहना है कि उन्हें रोज 1000 रुपए देने का लालच दिया गया। युवाओं ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद लखनऊ से आज चुनावी अभियान की शुरुआत भी करने वाले हैं। सीएम योगी बीजेपी विधायक सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। रामनाथ कोविंद आज दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी मिलने वाले हैं और इसके बाद समर्थन जुटाने के लिए उत्तराखंड जाएंगे कोविंद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राज ठाकरे का विवादित बयान, कहा रबर स्टैंप होता है राष्ट्रपति, कोई भी चुनाव लड़े फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में किसानों का 1.5 लाख तक का कर्ज माफ हुआ है। 89 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। नियमित लोन चुकाने वाले किसानों को कर्ज में 25% की छूट मिलेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। परिवार ने कहा कर्ज ने जान ले ली। प्रशासन का इस बात से इंकार। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। इस बार यदुवंशी वेश में नजर आएंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद के रघुनाथ मंदिर में मंगला आरती में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हुए। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान कृष्ण की यात्रा निकलेगी। सुभद्रा बलभद्र की रथ यात्रा भी होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। असम के धुबरी में गायों की तस्करी करते पकड़े गए 29 लोग। बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश भेजी जा रही गायों को बचा लिया। गुवाहाटी में पकड़ी गई 2 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स, 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 2 जवान भी शहीद हुए। बिहार के नवादा में नक्सलियों ने महिला की हत्या कर दी। शव के पास अंजाम भुगतने की चेतावनी वाला पर्चा भी रख दिया। सीबीआई ने ईडी के पूर्व अफसर को गिरफ्तार किया। 4 लाख की घूसखोरी का मामला। राजस्थान के चुरू में पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल को मुठभेड़ में मार गिराया। 1.5 साल से फरार चल रहा था। नशे की हालत में कार चलाते पकड़े गए बॉलीवुड गायक फाजिलपुरिया। गुरुग्राम में गाड़ी भी जब्त कर दी। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की है। बीजेपी ने विपक्ष की साजिश बताया है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की मेंबरशिप सदस्यता खतरे में है। चुनाव आयोग ने खारिज की याचिका। लाभ के पद का मामला है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी विधायकों को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मनोज तिवारी ने नैतिकता के आधार पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की तो कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को जिम्मेदार बताया है। मुंबई के समुद्र तट पर 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका। बीएमसी की समुद्र के किनारे लोगों से नहीं जाने की अपील। मुंबई में स्वाइन फ्लू की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई। 1 हफ्ते के भीतर स्वाइन फ्लू 3 मरीजों की जान ले चुका है। जमीन घोटाले में मायावती और करीबियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में जमीन अधिग्रहण का मामला है। ग्रेटर नोएडा को यूपी सरकार की बड़ी सौगात। जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी मिली। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सख्त। सीएम ने मुखबिर योजना लॉन्च कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भेदभाव की शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं। सोचते हैं कि समाज में भेदभाव ना हो। यूपी में महिला हेल्पलाइन नंबर अब 11 की बजाय 75 जिलों में लागू होगा। सीएम योगी ने ऐलान किया। लखनऊ में अपने मंत्रियों के साथ मैंगो फेस्टिवल देखने के लिए योगी पहुंचे। बोले, यूपी में सबसे सबसे ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम की किस्म है और इसका प्रचार होना चाहिए। 1 लाख 50,000 से ज्यादा आम
दिल्ली के नंदनगरी में लाल बत्ती गाड़ी से शराब की तस्करी, 3 लोग गिरफ्तार हुए। शराब की 79 पेटियां भी जब्त हुई हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर बैठे 4 लोगों को कुचल दिया। 2 की मौके पर मौत हुई, 2 बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली में मोबाइल चोरों का गैंग पर्दाफाश, जिसका हुआ IMEI नंबर बदलकर मोबाइल बेच देते थे। 65 मोबाइल समेत 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए। मुंबई की भाईखला महिला जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद महिला कैदी की मौत हुई। कैदियों का जेलर के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में डीजीपी दफ्तर में तैनात सीओ की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। डीजीपी सुलखान सिंह पहुंचे। लखनऊ में ऑटो ड्राइवर पर रेप की कोशिश का आरोप, लड़की को ऑटो से फेंका गया। इलाज के दौरान लड़की की मौत हुई, आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड पर रेप की कोशिश का आरोप, आरोपी की जमकर पिटाई पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के बाराबंकी में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या, पुलिस को जमीन विवाद का शक है। हिरासत में 2 लोग लिए गए। यूपी के शामली में लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफिया का पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी घायल हुए, ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती। नालंदा में बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, आगजनी मामले में कार्रवाई, 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद के नीरज सिंह हत्याकांड में उत्तर प्रदेश से एक और शूटर सागर सिंह गिरफ्तार हुआ। अब तक 3 शूटर पकड़े गए। जयपुर के जौहरी बाजार में लाखों की लूट हुई, चाकू की नोक पर बदमाशों ने लूट की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई, 1 की मौत हुई, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। गोताखोरों ने शव निकालने के लिए पीड़ित परिवार से पैसे मांगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब लेकर आ रही गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। महिलाओं के प्रदर्शन की वजह से 1 घंटे तक जाम लगा रहा। जोधपुर के बिराई गांव में एक मां ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। एक मासूम की मौत हो गई, मां और 2 बच्चियों की हालत गंभीर है। बीकानेर में शादी कराने से नाराज नाबालिग लड़की ने डीएम से शिकायत की, बच्ची को बाल कल्याण गृह भेज दिया गया। बाड़मेर में बेटे ने की रिश्तेदारों के साथ पिता की हत्या, शव को कुएं में फेंक दिया। राजस्थान के दौरे पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे हैं। चुरू में भगवान बालाजी के दर्शन किए, देश में शांति का आशीर्वाद मांगा। हिमाचल के सिरमौर में स्कूल की हालत खराब है, दहशत के बीच जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर। पंजाब के पापटा में बिजली विभाग ने 40,000 से लेकर 2.5 लाख तक के बिल भेज दिए। अधिकारी गलती मानने को तैयार नहीं है। MP बोर्ड के रिजल्ट में सामने आई खामियां। उज्जैन के एक छात्र ने सामाजिक विज्ञान में 33 नंबर उसके आए हैं, रीचेकिंग में अब वो 93 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में छात्रा ने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। छात्रा का आरोप है आगे की पढ़ाई नहीं कराना चाहते हैं पिता। माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार को 48,000 भक्तों ने दर्शन किए। रविवार के लिए 35,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पहले से है। देश भर में कल ईद मनाई जाएगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया। बाजारों में रौनक बढ़ी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में ईद से पहले रौनक, मस्जिद पर लगाई गई विशेष लाइटें, तिरंगी रोशनी से मस्जिद को सजाकर देशभक्ति का संदेश दिया। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी विशेष सजावट देखी जा सकती है। रमजान और ईद के मौके पर रोशनी से इसे सजाया गया। भोपाल में शिवराज सिंह की सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी, बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा। 25 जून से तीसरा मौका मिलेगा। ई-कॉमर्स कंपनीज और TDS जमाकर्ता रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कैनरा बैंक पर दे सकता है 2 छोटे बैंकों का अधिग्रहण। विजया और देना बैंक के अधिग्रहण को लेकर बातचीत जारी है। CBDT ने नोटिफाई किया संशोधित IT जांच नोटिस। टैक्स पेयर्स के लिए ई-फैसिलिटी सेवा शुरू की। टैक्स अधिकारियों के साथ टैक्स पेयर्स बात कर पाएंगे। मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच को लेकर BCCI प्रशासकों की बैठक हुई। कोच आवेदन की तारीख 9 जुलाई करने का फैसला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। बारिश से पहला वनडे धुल गया था। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को 35 रनों से हरा दिया। स्मृति मंधाना, पूनम राउत और कप्तान मिताली राज की अर्धशतकीय पारी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने रद्द की नागौर क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता। पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी का 30th बर्थडे। कोलकाता में अर्जेंटीना फैन क्लब ने धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान में भी कल होने वाली ईद के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। कराची में बाजार सज चुके हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा नियम कड़े किए। चीनी नागरिकों पर हमले के बाद से फैसला लिया गया। चीन के सिचुआन प्रांत में जमीन धंसने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मरने की आशंका है। ब्रिटेन में मनाया गया आर्म फोर्सेस डे। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा आतंक से लड़ने में सेना का अहम रोल है। कोलंबिया में खदान में धमाका हुआ, 8 मजदूरों की मौत हुई, 5 लापता।
इराक के मोसुल में पुराने शहर के अंदर सेना और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी है। आतंकी आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्थ लंदन की रिहायशी इमारतों में 4000 लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया। सर्वे में इमारतों को सुरक्षित नहीं माना गया है। लंदन की एक इमारत में आग लगी, 72 फायर फाइटर्स ने काबू पा लिया। आग ऊपरी मंजिल पर लगी थी। पेरिस के एयर शो में अमेरिकी कंपनी के हेलीकॉप्टर का जलवा, पैराशूट से लेकर 5 मिनट का बैटरी बैकअप है। फ्लोरिडा में एक छोटा प्लेन इमारत से टकरा गया, एक व्यक्ति की मौत हुई, दूसरे की तलाश जारी। इजरायल ने सीरियाई सेना पर अपने इलाके में बम गिराने का आरोप लगाया, जवाबी हमले का वीडियो जारी किया।